जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई राजस्थान। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है शहाबुद्दीन साहब आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप सबसे अभी जो चर्चित अभी मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे, रामगंज थाना इंचार्ज की कुर्सी पर बाबा बाल भगवताचार्य जाके बैठ गए और कई पुलिस वालों को निर्देश देने लग गए। आपकी राय में कि ये क्या है, किस तरीके की घटना है? देखिए, सीधी सीधी गैर कानूनी घटना है। इसमें न केवल हवा महल के विधायक बाबा कसूरवार हैं जी, बल्कि जो है वो रामगंज के एसएचओ भी कसूरवार है। पुलिस सर्विस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि उसकी जो चेयर है एसएचओ की चेयर, उस पे उससे सीनियर पुलिस अधिकारी ही बैठ सकता है। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, वो एसएचओ की कुर्सी पे बैठ नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए उस एसएचओ ने वो कुर्सी बाबा को ऑफर की है तो बाबा कसूरवार है और रामगंज का एसएचओ कसूरवार है। जयपुर राजस्थान के डीजीपी को इस मसले पे संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद बाबा जिस हिसाब से 3 पुलिस थानों के एसएचओ को बिठा कर क्लास ले रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा राजस्थान जयपुर की पुलिस को चला रहा है और वो एसएचओ बच्चों की तरह बाबा से नोट्स ले रहे हैं। और उसके बाद बाबा जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो एक जनप्रतिनिधि की भाषा हो ही नहीं सकती। बाबा एक जगह कहता है कि साहब जो इस इलाके के ब्राह्मण बढ़िए मुसलमानों के डर से मकान बेच के चले गए, तो बाबा क्या मैसेज देना चाहता है? अगर किसी ने मकान बेचा होगा तो अपनी मर्जी से बेचा होगा। और जयपुर में या ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हिंदू किसी मुसलमान को मकान नहीं बेच सकता है। तो बाबा ये झूठी बात करके और क्या 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 हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। दूसरा, बाबा जो है वो ये कहता है कि साहब जो है पुलिस का डर होना चाहिए जैसा यूपी में है। तो क्या बाबा राजस्थान की या जयपुर की पुलिस के साथ मिलके साजिश करके क्या जयपुर में भी ऐसा ही माहौल बनाना चाहता है कि जैसे यूपी पुलिस बुलडोजर चला रही है मुसलमानों के घर में गैर कानूनी तरीके से, यूपी में गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हो रही है? तो क्या बाबा जो है जयपुर पुलिस के माध्यम से भी जो है कुछ ऐसी घटना करना चाहता है? कहीं जयपुर पुलिस और बाबा मिलके कोई मुसलमानों के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे हैं? तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर साफ मांग करता हूँ पार्टी की तरफ से कि न केवल वो उन तीनों एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि अपनी पार्टी के विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई करे, जिन्होंने पुलिस एक्ट का उल्लंघन किया है और जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन किया है। हम पिछले 1 साल से ये देख रहे हैं कि बाबा कानून का उल्लंघन कर रहा है और लगातार कर रहा है। इस पर पुलिस क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? देखिए, बाबा जब से चुनाव जीता है तब से बाबा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है। और हैरानी है कि बार बार लोगों की शिकायतों के बाद भी बाबा पे जो है पुलिस प्रशासन जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो इससे लगता है कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर साहब ने जो है बाबा के मामले में आंखें बंद कर रखी है। बाबा जब से विधायक बना है तब से बाबा जो है वो कभी शिया इमाम बाड़े पर कागज मांगने चला जाता है। बाबा कभी किसी मीट की होटल पे जो है वो कागज मांगने चला जाता है, जबकि मीट की होटल को चेक करने का काम फूड इंस्पेक्टर का है, एक विधायक का नहीं है। बाबा जो है वो कभी किसी के आधार कार्ड चेक करने चला जाता है, जबकि आधार कार्ड चेक करना बाबा का काम नहीं है, किसी सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों का काम है। बाबा कभी दवा की दुकान पे जो है वो दवाइयाँ चेक करने चला जाता है, वो काम एक विधायक का नहीं है, वो एक ड्रग इंस्पेक्टर का है। यहाँ तक कि बाबा जो है वो एक तिरंगा रैली में जो है वो तिरंगे से पसीना पूंछ लेता है ना, और उस पे बाबा कोई माफी भी नहीं मांगता है और पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। बाबा एक रैली में जयपुर की जामा मस्जिद पे चढ़ जाता है, बाबा पे हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है, उसके बावजूद जो है वो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब पुलिस की कोई ना कोई बाबा को जो है वो खुली छूट मिली हुई है। और बाबा जब से विधायक बना है तब से जो है वो बाबा अपने आप को कानून से ऊपर मानता है। बाबा समझता है
कि ये देश जो है वो संविधान से नहीं चल रहा है। बाबा जहाँ का भी मठाधीश है, तो जैसे मनुस्मृति में होता था ना कि जो जो पंडित जी ने कह दिया वो असल, तो उसी विचारधारा पे बाबा चल रहा है। बाबा समझ रहा है मैंने जो कह दिया असल। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मैं मांग करता हूँ कि वो अपने विधायक को कानून समझाए। अब मुझे यह लगता है कि या तो बाबा पढ़ा लिखा नहीं है, और या बाबा को जो है वो कानून का ज्ञान नहीं है, या फिर बाबा जानबूझ के अपना आप को कानून से ऊपर समझता है और बाबा को कानून की परवाह नहीं है। लेकिन अगर कानून की परवाह नहीं है तो कहीं ना कहीं से सह है, या तो मुख्यमंत्री की सह है या प्रशासन की सह है। हमने इतने जनप्रतिनिधि देखे हैं, लेकिन ऐसा जनप्रतिनिधि हमने देखा नहीं है। मैं 60 क्रॉस कर गया हूँ, तो 40 साल तो मुझे वोट देते हो गए, मैंने ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं देखा जो ऐसे कानून को तोड़ता हो। बाबा के निशाने पे हर बार सिर्फ मुस्लिम समुदाय होता है। दरअसल बाबा को ये लगता है कि जैसे यूपी में मुसलमानों को गालियां दे दे के योगी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए, तो बाबा को लगता है कि मैं मुसलमानों के को टारगेट पे लूँ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाऊं, जयपुर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करूं। तो शायद बाबा जो है वो अपने आप को भावी योगी जी के रूप में देख रहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, क्योंकि बाबा भी भगवा वस्त्र पहनता है, बाबा की भाषा भी वैसे ही नफरत वाली भाषा होती है। और बाबा जब से जीता तब से जयपुर में हमेशा जो है वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। ये तो जयपुर के जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के जो समझदार लोग हैं, जो बाबा की साजिश में ट्रैप नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा भाईचारा जयपुर का जो है वो बरकरार है। वरना बाबा ने जयपुर का भाईचारा खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन यहाँ की जयपुर की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, हिंदू समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, कि वो बाबा के साजिशों में ट्रैप नहीं हो रहे हैं। इसी के ऊपर एक बात आई थी, सोशल मीडिया पे कई जगह ये भी पोस्ट चल रही हैं कि रामगंज थाने के एसएचओ और बाबा को मिलकर कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से बाबा को प्रोटोकॉल दे रहा है एसएचओ, उससे तो कुछ भी हो सकता है भाई। एक एसएचओ एक विधायक को अपनी कुर्सी दे दे, मान लीजिए, उस एसएचओ से दूसरा समुदाय जो है वो न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है? कैसे ऐसे एसएचओ से जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगा? ऐसे एसएचओ से निष्पक्ष कार्रवाई करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो अगर सोशल मीडिया पर लोगों का ये शक है, तो ये शक सच भी हो सकता है जी। और ये देखना चाहता है हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, क्या ये बाबा पर कोई संज्ञान ले सकते हैं? लेना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री के नाते उनको जो है न केवल बाबा पे कार्रवाई करनी चाहिए, बाबा को कम से कम पार्टी से 6 महीने के लिए उनको सस्पेंड करना चाहिए कि आपकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। क्योंकि भजन लाल जी ने जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सांप्रदायिक तनाव जैसा बात फैले। तो उन्हीं की पार्टी का एक चुनाव विधायक खुलेआम 1.5 साल से ऐसा कर रहा है, और उस पर अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब भजन लाल जी की भी सहमति है। फिर भजन लाल जी केवल अपने आप को यूँ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा जैसे लोगों को खुला छोड़ रखा है। एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे ये सवाल बन रहा है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य की जो भाषा जो है वो एक दादागिरी की तरीके से है, अकड़ वाली है। नहीं, बाबा जो है वो डराना चाहता है। वो बाबा खास तौर से मुस्लिम समुदाय को डराना चाहता है। वो कई बड़े लोगों से भी तू तड़ाक से बातें करता है। बाबा की भाषा सभ्य भाषा नहीं है, बाबा की भाषा एक जनप्रतिनिधि की भाषा नहीं है। बाबा की भाषा में जो है वो सभ्यता और संस्कृति झलकती नहीं है। और कम से कम एक धार्मिक व्यक्ति जो इतने बड़े मठ का जो है मठाधीश है, उसकी भाषा में तो शालीनता होनी चाहिए। तो बाबा की भाषा में शालीनता कहीं नहीं लगती है। बाबा की भाषा को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई छिचोरा आदमी बोल रहा हो। बाबा की भाषा में शालीनता, शिष्टता एक धार्मिक व्यक्ति की भाषा नहीं है। एक जैसे गली का गुंडा जैसे बोलता है, उस तरीके की बाबा की भाषा है जो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। मेरी तो बाबा को सुझाव है कि वो केवल हिंदू के प्रतिनिधि नहीं है, वो अपनी हवा महल विधानसभा के पूरे मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं।
तो उनको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और वो एक मठ के मठाधीश हैं, तो उनकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है बाबा के लिए। जी शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब। ये थे हमारे साथ एसडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन खान साहब। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।